मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई थी? ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1955 में, डी 1960 में। साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 1952 में। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। SEBI की स्थापना कब की गई थी? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1988 में, डी 1999 में। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1988 में। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी असम में। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर है? ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी बेंगलोर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी पारादीप, डी कांडला। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी कांडला। साथियों, इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी हिंद महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट से संबंधित, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी गोल्फ। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी गोल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा बी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ए कोची, बी गोवा, सी कोलकाता, डी मुंबई। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कोबाल्ट एकमात्र किस विटामिन में पाया जाता है? ए विटामिन B3, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन B12। आपका सही उत्तर होगा डी विटामिन B12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए लक्षद्वीप को, बी वेनिस को, सी कोचिन को, डी सूरत को। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी कोचिन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए कोलकाता में, बी नई दिल्ली में, सी मुंबई में, डी चेन्नई में। आपका सही उत्तर होगा बी नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ए पाकिस्तान और चीन, बी भारत और श्रीलंका, सी अमेरिका और कनाडा, डी ब्रिटेन और फ्रांस।
आपका सही उत्तर होगा बी, भारत और श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 2010, बी वर्ष 2014, सी वर्ष 2018, डी वर्ष 2006। साथियों आपका सही उत्तर होगा ए, वर्ष 2010 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। आपका सही उत्तर होगा ए, विधान परिषद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH1, बी NH8, सी NH44, डी NH11। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, NH44। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1962 में, बी 1965 में, सी 1969 में, डी 1972 में। आपका सही उत्तर होगा सी, 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ए नेपाल भारत, बी नेपाल तिब्बत, सी नेपाल, डी भारत। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था? ए एस राधाकृष्णन, बी KR नारायण, सी डॉक्टर N संजीव रेड्डी, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर N संजीव रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए मंत्री परिषद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगले 21वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी एल्यूमीनियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ए विटामिन के, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? ए चोकला, बी पुंगल, सी नाली, डी मगर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चोकला। साथियों मेरी इतनी मेहनत है तो आप प्लीज चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी वीडियो हम हर डेली लेकर आते रहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? ए सद्भावना दिवस, बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सी राष्ट्रीय सुशासन दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपका सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? ए मणिपुर में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी केरल में।
आपका सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं के नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? ए 17 भाषाओं में, बी 14 भाषाओं में, सी 15 भाषाओं में, डी 16 भाषाओं में। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 15 भाषाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नारोजी, बी वोमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी एमडी रानाडे। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वोमेश चंद्र बनर्जी। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही उत्तर होगा ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए कनौज का युद्ध, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी तराइन का दूसरा युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, चंदावर का युद्ध। जय हिंद, वंदे मातरम।